इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 9 के चैप्टर 11 का जो पाठ है कार्य तथा ऊर्जा उसके बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में सोचें। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे साइकिल से एक जगह से दूसरे जगह जाने का कार्य करते हैं। उसी तरह से यदि मेज पर कोई पुस्तक रखी है, उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख देते हैं। इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। अब जरा एक सिचुएशन देखिए, जैसे मैं इस दीवार को धक्का देने का कार्य कर रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं धक्का देने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन देखिए इस दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई एक कुली अपने माथे पे सामान लेकर के वो खड़ा है, 5 मिनट तक खड़ा है। अब वह कार्य हुआ या नहीं? इन सिचुएशनों को देखते हुए आप देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन के कार्य और विज्ञान की भाषा के अनुसार कार्य की क्या परिभाषा है, उसमें कुछ अंतर है और उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कार्य क्या है भाई? यदि किसी वस्तु पर बल लगने से वस्तु में विस्थापन हो तो कार्य हुआ माना जाता है। दो चीज़ देखिए, एक है वस्तु पे बल लगेगा और दूसरा चीज़ है कि वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होगा। मतलब यदि किसी वस्तु पर केवल बल लगे लेकिन विस्थापन नहीं हो तो कार्य हुआ माना नहीं जाता है। जैसे मैंने अभी इस दीवार को धक्का तो लगाया, बल तो लगाया, लेकिन इसमें विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं हुआ। उसी तरह से कोई कुली इस सामान को अपने सर पे रख के 2 मिनट तक वहीं खड़ा रह जाता है तो वह सामान उसके सर पे ही है। वैसी स्थिति में उस 2 मिनट में उसने कोई कार्य नहीं किया विज्ञान की भाषा के अनुसार। अब देखिए कुछ कार्य के उदाहरण हम लोग देखें। जैसे देखिए, किसी सतह पर रखे लकड़ी के गुटके का धकेलने पर विस्थापित होना। यदि मान लीजिए किसी फर्श पे लकड़ी का गुटका रखा है, उस पे हमने बल लगाया और वो विस्थापित हो गया, तो इस परिभाषा के अनुसार हम कहेंगे कि उस लकड़ी के गुटके पर कार्य किया गया। और उदाहरण देखिए, पुस्तक को मेज से ऊपर की ओर उठाना। मान लीजिए कोई पुस्तक मेज पर रखी हुई, आप उसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो उसमें विस्थापन हो रहा है और आप बल लगा रहे हैं, अपना मांसपेशी बल लगा रहे हैं, इसके कारण उसमें कार्य हुआ माना जाएगा। और देखिए, जैसे कि चित्र में मैंने दिखाया है कि किसी बच्चे द्वारा ट्रॉली को खींचना। यदि बच्चा ट्रॉली को खींचे और उसमें गति आ जाए, अर्थात वो विस्थापित हो जाए, तो हम कहेंगे कि बच्चे द्वारा ट्रॉली पर कार्य किया जा रहा है। और देखिए, पैर से फुटबॉल को किक कर दूर भेजना। देखिए, इस चित्र में आप देखें कि जो खिलाड़ी है वो बॉल को किक कर रहे हैं और बॉल में विस्थापन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉल पर कार्य किया गया है। आप यहाँ नोट करेंगे ध्यान कि जो कार्य किया जाता है वह बल के द्वारा किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति कारक होता है जो बल उपलब्ध कराता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि फुटबॉल, जो खिलाड़ी है वह बल लगाता है, वह बल ही कार्य कर रहा है। इन चर्चाओं से हम लोगों को यह स्पष्ट होता है कि कार्य के लिए आवश्यक तथ्य 2 हैं। पहला, बल का होना आवश्यक है और दूसरी चीज़ है बल के कारण वस्तु में विस्थापन होना आवश्यक है। अब हम लोग आगे देखें कि जो कार्य होगा उसका परिमाण किस तरह से निकलेगा। आइए अब हम लोग किसी वस्तु पर किए गए कार्य के परिमाण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। हमने लिखा है कि कार्य के परिमाण के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। किसी वस्तु पर जब बल लगता है और उसमें कोई विस्थापन होता है तो उस पर किया गया कार्य वस्तु पर लगने वाले बल और बल की दिशा में उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। उसी को हम लोगों ने लिखा है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, मान ली F बल है, द्वारा किए गए कार्य, मान ली कार्य W है, का परिमाण बल F के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अर्थात कार्य को हम लोगों ने W से दिखाया है और बल है F और विस्थापन को S से दिखाया है, तो W बराबर F इंटू S।
अब इसमें कुछ मुख्य बातें उसको हमने नोट के तहत लिया। पहली बात, कार्य का मात्रक। देखिए यहाँ W का मात्रक होगा F का मात्रक, जानते हैं F का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो N × M। अब देखिए यदि F बराबर 1 न्यूटन हो और जो दूरी है, जो विस्थापन है वह 1 मीटर हो, तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। और वैज्ञानिक जूल के सम्मान में इस इकाई को हम लोग जूल कहते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। आइए 2 नंबर में देखें, 1 जूल कार्य की परिभाषा हम लोग निकालने की कोशिश करें। देखिए यहाँ है, अभी हम लोग ने चर्चा की थी W बराबर F × S, और यदि F 1 न्यूटन और दूरी 1 मीटर हो तो हमारा W हो गया 1 न्यूटन × 1 मीटर, उसी को हम लोग कहते हैं 1 जूल। तो 1 जूल कार्य क्या हुआ, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल आरोपित हो और बल की दिशा में उसका विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो हम कहेंगे कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया है। उसी को हमने लिखा है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने से बल की दिशा में उसका विस्थापन 1 मीटर हो तो वस्तु पर किए गए कार्य का परिमाण 1 जूल होता है। अगली चीज देखिए, कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती, केवल इसका परिमाण होता है। अब आइए जरा इन चित्रों को देखिए। देखिए यहाँ मान लीजिए यह एक समतल है और इस पर लकड़ी का एक गुटका रखा हुआ है। इस गुटका को F बल इधर से लगा रहे हैं हम लोग और F बल के द्वारा इसको विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और यह गुटका विस्थापित होकर के यहाँ से यहाँ चला गया। तो देखिए यह जो बल है इस गुटके पर इस दिशा में लगा, जिसके कारण यह यहाँ तक विस्थापित हो गया, अर्थात इसके विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों एक ही तरफ थी। तो चूंकि विस्थापन हुआ इसलिए हम कहें कि इस पर कार्य हुआ। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि यह गुटका और सतह, इन दोनों के बीच इस दिशा में भी एक बल लगता है जो इसकी गति का विरोध करता है, और वह बल होता है घर्षण का बल। तो यदि इस बल की दिशा देखें तो इस तरफ है और वस्तु का विस्थापन हो रहा है इस तरफ, तो पुनः वस्तु का विस्थापन हो रहा है और बल भी कार्य कर रहा है, तो कार्य तो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो कार्य हो, यह जो दिशा है वह बल के विपरीत दिशा में है। इसी आधार पर हम लोग कार्य को धनात्मक और ऋणात्मक मानते हैं। आइए हम लोग 4 नंबर नोट में देखें, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे इस बल के कारण इधर विस्थापित हुई है तो यह कार्य हो गया धनात्मक। अब देखिए ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क क्या है, यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। विपरीत दिशा का मतलब देखिए, ये विस्थापन की दिशा, ये बल की दिशा, दोनों के बीच ठीक 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस घर्षण बल के विपरीत दिशा में है इसका विस्थापन, तो इस घर्षण बल के सापेक्ष यहाँ कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और एक देखिए शून्य कार्य, नो वर्क। यदि किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात वस्तु पर कोई कार्य होता ही नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यदि एक वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो हम जानते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर जो वस्तु की गति की दिशा होती है इसकी स्पर्श रेखा होती है, जबकि वस्तु पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है किधर, केंद्र की ओर, और ये दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के लंबवत। देखिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन ठीक इसके 90 डिग्री पर इधर हो रहा है, इसके कारण वृत्तीय पथ पर जो गतिमान वस्तु है अभी केंद्र बल के कारण उस पर कोई कार्य होता नहीं।
यही कारण है कि आप देखेंगे सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी या अन्य ग्रह गति करते हैं, तो गति करने में उनका विस्थापन हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्य सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा नहीं होता है। तो हमने कार्य के बारे में अध्ययन किया और अन्य चीज़ें अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।